बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पिछली वीडियो जो कि सेक्शन 332 पे हमने बनाई थी उसमें हर्ट की तारीफ बयान की गई थी और हर्ट की इकसाम बयान की गई थी, जिसमें से एक जो किस्म थी वो इतलाफ उज़्व थी। और इतलाफ उज़्व को इसी सेक्शन 333 में बयान किया गया है और सेक्शन 334 में इसकी सजा को बयान किया गया है। इसलिए हम सेक्शन 333 और सेक्शन 334 दोनों को पढ़ेंगे। सेक्शन 333 says whoever dismembers, amputates, severes any limb or organ of the body of another person is said to cause इतलाफ उज़्व। यानी कि जो कोई किसी दूसरे शख्स के जिस्म के किसी हिस्से या जिस्म के किसी उज़्व के टुकड़े कर दे या उसको काट दे या उसको जुदा कर दे तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको इतलाफ उज़्व कहा जाएगा। चाहे वो जिस्म के किसी हिस्से को काटा जाए, चाहे जिस्म के किसी उज़्व को काटा जाए या उसके टुकड़े काट दे जाए या उसको वहां से अलग कर दे जाए। अब इंसानी जिस्म के कुछ आज़ा ऐसे हैं जिनकी जो कुव्वत होती है, जिनकी जो ताकत होती है वो ज़ाया करना या इनको ख़त्म कर देना, नकारा कर देना या जिस्म से अलग कर देना एक अलहदा जुर्म को जन्म देते हैं। लिहाजा ऐसे आज़ा जिसमें आंख आ जाती है, कान आ जाते हैं, नाक आ जाती है और जुबान आ जाती है, हाथ पांव आ जाते हैं, सर के सारे बाल आ जाते हैं, इसी तरह आईब्रोज वगैरह ये सब शामिल हैं। अगर इनको नुकसान पहुंचाया जाए या इनको काट कर अलहदा कर दिया जाए या इनको नकारा बना दिया जाए तो इसको इतलाफ उज़्व कहा जाएगा। यानी कि उनको इस तरीके से नकारा बनाया जाए या उसको अलहदा कर दी जाए कि वो दोबारा ना पैदा हो सके। अगर किसी की नाक पे कोई चोट आती है लेकिन नाक दोबारा ठीक हो जाए तो इसको इतलाफ उज़्व नहीं कहा जाएगा। इस तरीके से काटा जाए कि वो दोबारा ठीक ना हो पाए तो इसी सूरत में इसको इतलाफ उज़्व कहा जाएगा। अब अगर हम बात करें कि किसी शख्स का कोई एक दांत या एक से ज्यादा दांत तोड़ दिए जाए या नकारा बना दिए जाए तो क्या ये इतलाफ उज़्व की तारीफ में आएंगे? नहीं, ये इतलाफ उज़्व की तारीफ में नहीं आएंगे जब तक कि उसका पूरा जबड़ा ना निकाल दिया जाए या उसके सारे जबड़े को नकारा ना बना दिया जाए। इसी तरह हाथ या पाँव की उंगलियों या फिर अंगूठे को अगर काट दिया जाए तो ये भी इतलाफ उज़्व की तारीफ में नहीं आएंगे जब तक कि पूरा हाथ या पाँव को काट ना दिया जाए। अब सेक्शन 334 में इसकी जो तारीफ बयान की गई है उसके मुताबिक ये है कि जब कोई शख्स सेक्शन 333 के मुताबिक जुर्म करता है तो उसको मजाज मेडिकल ऑफिसर के मशवरे से क़सास की सजा दी जाती है। और अगर इस्लामी अहकामात के मुताबिक और मसावात के उसूलों को मद्देनजर रखकर क़सास पर अमल करना मुमकिन ही ना हो तो ऐसी सूरत में मुजरिम को सजा तो दी जाएगी। तो ऐसी सूरत में मुजरिम को अर्श की सजा दी जाएगी और इसके साथ इसको जो सजा दी जाएगी वो 10 साल तक हो सकती है। यानी कि 10 साल तक सजा दी जाएगी, 10 साल से कम हो सकती है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकती और साथ अर्श की सजा दी जाएगी। यानी कि इस सेक्शन में जो सजा मुकर्रर की गई है वो क़सास की मुकर्रर की गई है। यानी कि आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ और कान के बदले कान वगैरह। क़सास की सूरत में जो सेहतमंद आंख है उसके बदले सेहतमंद आंख ही होगी। इसे बोलने वाली जुबान के बदले में बोलने वाली जुबान ही होगी। ये नहीं हो सकता कि एक बंदे की सेहतमंद आंख को नकारा बनाया गया, निकाल दिया गया है तो उसके बदले में क़सास की सूरत में दूसरे शख्स की बीमार आंख को या उसकी भैंगी आंख को या उसकी नाबीना आंख को निकाल दी जाए। नहीं, अगर उसकी सेहतमंद आंख थी तो सेहतमंद आंख को ही निकाला जाएगा। इसी तरह अगर दायां हाथ किसी का काटा जाए मुजरिम का भी दायां हाथ ही काटा जाएगा, क्योंकि क़सास जो है ये बराबर मिकदार में होती है। 2 कानों का जो क़सास है वो 2 कान ही होंगे। इसी तरह 2 उंगलियों के काटने का क़सास जो है वो 2 उंगलियां ही होंगी। अब अगर बात की जाए कि सजा पर अमल दरामद कैसे होगा तो सजा पर अमल दरामद मजाज मेडिकल ऑफिसर के मशवरे से होगा। ये नहीं कि जो विक्टिम है वो खुद ही क़सास लेने बैठ जाए, क्योंकि अगर विक्टिम खुद ही क़सास लेने बैठ जाएगा तो ऐसी सूरत में खून के ज़्यादा ज़ाया होने का ख़तरा होता है। क्योंकि अगर किसी का हाथ काटना मकसूद हो क़सास की सूरत में
तो हाथ से ये बात है कि विक्टिम तो नहीं काट सकता, वो किसी मजाज मेडिकल ऑफिसर के मशवरे से काटा जाएगा और उसकी मौजूदगी में काटा जाएगा और उसकी जो हदायत होंगी उसके मुताबिक ही काटा जाएगा। और अगर सूरत ऐसी हो कि कसास लिए जाना मुमकिन ना हो तो ऐसी सूरत में मुजरिम अर्श देगा और साथ उसको 10 साल तक की कैद की सजा दी जाएगी। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप पाकिस्तान पीनल कोड से मुतालिक मेरी दूसरी वीडियोस देखना चाहें तो आप मेरे चैनल पर मौजूद पाकिस्तान पीनल कोड के नाम से प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।